ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 23वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रतिज्ञा और दृष्टांत, प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य, इन दोनों वाक्यों का विरोध ना होने से। किस संदर्भ में विरोध ना होने से? प्रकृति के संदर्भ में। प्रकृति जगत का कारण है, इस बात में प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य में कोई विरोध ना होने से प्रकृति भी जगत का कारण है। पर कौन सा कारण है ये हमें समझना है। तो आइए, प्रतिज्ञा वाक्य को लेकर के कल हमने विचार किया था। प्रतिज्ञा वाक्य किस प्रकार का होता है और उसे कैसे समझना है। अब दृष्टांत वाक्य को लेकर के समझाने चाह रहे हैं। तो देखिए, दृष्टांतश्च अपि तत्रैव कठवचने। दृष्टांतश्च अपि तत्रैव कठवचने, यहां से प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं तत्रैव कठवचने, अर्थात वहीं उसी प्रसंग में जो कठोपनिषद का प्रसंग चलाया है, जहाँ प्रतिज्ञा वाक्य दिखाया था, उसी कठोपनिषद के वचन में जो दृष्टांत भी अर्थात उदाहरण भी वहाँ विराजमान है। जैसे अग्निर्यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। परमात्मा को समझा रहे थे, वहाँ पर ब्रह्म को समझा रहे थे। अब ब्रह्म को समझाना है तो कैसे समझाया जाएगा? कोई उदाहरण देना होगा, क्योंकि परमात्मा को समझाने के लिए उदाहरण किसका देंगे? संसार का ही देंगे। किसी मनुष्य को समझाने के लिए किसी मनुष्य का उदाहरण दे सकते, क्योंकि मनुष्य बहुत हैं, मिल जाएंगे। किसी भी मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य मिल जाएंगे, इसलिए मनुष्यों का उदाहरण दे सकते हैं। पशु को समझाने के लिए भी बहुत सारे पशु मिल जाएंगे। पक्षियों को समझाने के लिए भी बहुत प्रकार की पक्षियां मिल जाएंगे। पर ईश्वर को समझाने के लिए ईश्वर जैसे कोई और नहीं है ना। बहुत आसान नहीं है ईश्वर को समझाने के लिए कोई उदाहरण देना। इसलिए संसार ही ईश्वर को समझाने के लिए एकमात्र उदाहरण है। सृष्टि से ही परमात्मा को जान सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं हमारे पास में। तो इसलिए कहा जा रहा है अग्नि ही यथा एकः भुवनम प्रविष्टः। देखिए, एक अग्नि है और ये अग्नि यथा जिस प्रकार से भुवनम प्रविष्ट, भुवनम कहते हैं संसार में, जगत में सर्वत्र प्रवेश हुई है। जैसे आप बोलते हैं ना, आज की भाषा में सब जगह अग्नि व्याप्त है। किसी भी वस्तु को हाथ लगा के देखो, वहाँ आपको अग्नि मिलेगी, पर दिखाई नहीं देगी, पर उसमें अग्नि है। अब लकड़ी को देखो, आप प्लास्टिक को देखो, जो जलेगी वहाँ पर अग्नि है। दीवार भी जलता रहता है, सब जलते रहते हैं। सोना चांदी, वृक्ष वनस्पति, जो कुछ भी है जो दिखाई दे रहा है, सब जलते हैं। सर्वत्र अग्नि है, व्यापक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यथा जिस प्रकार से अग्नि भुवनम प्रविष्टा,
इस जगत में सर्वत्र प्रवेश हुई हुई है। और कैसे? रूपम 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 प्रतिरूप बभुवा। रूपम रूपम का मतलब है प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूप बभुवा, उसी जैसा बन करके वहाँ विराजमान है। उसी जैसा का मतलब है उसके साथ तन्मय होकर के विराजमान है। अब लकड़ी है, लकड़ी में प्रविष्ट होकर के लकड़ी जैसा बन करके अग्नि वहाँ विराजमान है। वो अलग से कुछ करती नहीं है अग्नि। जब आप जलाओगे तब प्रकट होती है, नहीं जलाओगे लकड़ी के समान बन करके लकड़ी जैसा बनी रहती है वो अग्नि। अब हमारे शरीर में भी अग्नि प्रविष्ट हुई है पर काम नहीं कर रही है, मतलब जलने लग नहीं, प्रज्वलित नहीं हो रही है। जब हमारे शरीर को जलाएंगे, जब अवसर आएगा, ये नहीं पता ना कब किसका अवसर आएगा, पर जब भी हम इस शरीर को जलाएंगे तब वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। शरीर में है पहले से। तो रूपम रूपम प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूप उसी जैसा बन करके वहां पर विराजमान है। ये उदाहरण है, यही दृष्टांत है। अब परमात्मा को समझा रहे हैं। तथा एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कहते हैं तथा जैसे अग्नि है, तथा उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा, समस्त पदार्थों के अंदर विराजमान है। और कैसे? रूपम रूपम प्रविष्टा, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट हुआ है। ठीक है जी। और बहिश्च, केवल प्रत्येक पदार्थ के अंदर ही नहीं है, पदार्थों से बाहर भी है, अर्थात सृष्टि से बाहर भी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ अग्नि तो नहीं है। हम अपनी आंखों से, यंत्रों से जहाँ जहाँ तक इस सृष्टि को देखते हैं वहाँ वहाँ तक तो अग्नि मिल जाएगी आपको, लेकिन जहाँ सृष्टि ही नहीं है, सृष्टि की आखिर एक सीमा है ना। अपने वेद में पहली उपनिषद है ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद में आपने पढ़ा है कि परमात्मा जो है सृष्टि से बाहर भी है और सृष्टि के अंदर भी है। और ये भी आपने पढ़ा है कि परमात्मा के 4 विभाग कर दो समझने की दृष्टि से। वो तो अखंड है, उसके विभाग नहीं हो सकते, लेकिन समझने की दृष्टि से उसके 4 विभाग कर दो, और एक विभाग में तो सृष्टि है, और 3 परमात्मा के 3 विभाग खाली पड़े हैं, वहाँ केवल परमात्मा है। तो जहाँ सृष्टि है वहीं पर तो अग्नि है ना, उसके बाहर तो है ही नहीं है। लेकिन परमात्मा कैसा है? परमात्मा जो है प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्रविष्ट हुआ है और उनसे बाहर भी है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, एकमात्र परमात्मा सर्वभूत अंतरात्मा, समस्त पदार्थों के अंदर विराजमान है। रूपम रूपम, प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्रविष्ट है, प्रतिरूप हुआ है, यानी प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्रविष्ट होकर के उस जैसा बन करके विराजमान है। और बहिश्च, और उस सृष्टि से, सृष्टिस्थ पदार्थों से बाहर भी विराजमान है, अर्थात सर्वत्र है। ये कठोपनिषद का प्रमाण है। अब कहते हैं अत्र दृष्टान्ते, इस उदाहरण में, अत्र दृष्टान्ते, इस उदाहरण में, यथा अग्नि सर्वभूतेषु प्रविष्टा सन तेजस धर्मेण तद बहिरपि वर्तते। यथा, जैसे अग्नि जो है सभी प्राणियों में प्रविष्ट होता हुआ तेजस धर्मेण, अपने तेजस धर्म से, यानी उष्ण धर्म से सृष्टि के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर भी है और सृष्टि के अंदर भी पदार्थ से अलग भी है, यानी हमारे शरीर में है, हमारे शरीर से बाहर यहाँ पर भी स्पेस में भी है अग्नि, व्यापक होने से, सृष्टि के अंदर अंदर। तथा उसी प्रकार से परमात्मा सर्वभूतेषु वर्तमान तद बहिरपि वर्तते,
उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त पदार्थों के अंदर, सर्वभूतेषु का मतलब है समस्त जड़ चेतन पदार्थों में विद्यमान होता हुआ बहिरपि वर्तते, और उन पदार्थों से बाहर भी विराजमान है। इति कथनात्, इस कथन से, जो कठोपनिषद में ये जो कथन किया है, इस कथन से केवलम ब्रह्मैव नास्ति। अब उपनिषद में ये जो बातें कही है कि जिस प्रकार से अग्नि सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उन पदार्थों से बाहर भी विराजमान है सृष्टि के अंदर, इसी प्रकार परमात्मा भी सभी पदार्थों के अंदर प्रविष्ट है भी है और बाहर भी है, वो तो सृष्टि से बाहर भी है। ये जो कथन किया है उपनिषद ने, कठोपनिषद ने, इससे क्या पता लग रहा है? तो कहते केवल ब्रह्म ही एकमात्र नहीं है, ये कथन किया जा रहा है। ब्रह्म से अलग और भी वस्तुएं हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं इति कथनात्, इस कथन से केवल ब्रह्मैव नास्ति किंतु तद भिन्नम अन्यदपि वस्तु विद्यते, उस ब्रह्म से अलग और भी वस्तु विद्यमान हैं। यस्मात् बहिरपि तस्य वर्तमानत्वं निर्दिश्यते, क्योंकि उससे बाहर भी उसकी वर्तमानता बताई जा रही है। तद्वत् ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वं गतं तद अव्यक्तम प्रदानम प्रकृत्याख्यम इति सिद्धम। इससे ये पता लगता है ब्रह्म के अंदर, यानी ब्रह्म में, ब्रह्म के अंदर का मतलब ब्रह्म के अंदर अल्पत्वम गतम, जो अल्पत्वम गतम का मतलब परमात्मा के अंदर एक स्थान विशेष में, अर्थात परमात्मा के एक विभाग में ये जो अव्यक्त रूपी प्रधान है, प्रकृति है, ये विराजमान है। ये बात सिद्ध तो होती है क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक परमात्मा में प्रकृति सर्वव्यापक होकर के तो नहीं रह सकती, अल्पत्व को ही तो प्राप्त होगी ना, अर्थात एक देश में रहेगी। परमात्मा के एक भाग में ये प्रकृति विराजमान होकर के विराजमान है, विद्यमान है। इसका मतलब प्रकृति परमात्मा से तो अलग है, ये बात तो सिद्ध हो ही रही है। यहाँ तक पूरा कर दिया, यानी दृष्टांत भी ये कह रहा है कि केवल एकमात्र ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त प्रकृति भी है, एक बात। और दृष्टांत के माध्यम से परमात्मा को जताया जा रहा है, और उस दृष्टांत से ये भी पता लग रहा है कि प्रकृति भी कारण है जगत की उत्पत्ति में। ये बातें कही है। अब एक प्रसंग पूरा हो गया। अब आगे शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में इस सूत्र के संदर्भ में जो बात लिखी गई है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यश्च शांकर भाष्ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया है। इति तैत्तिरीय वचने पंचमी विभक्तिम अवलंब्य ब्रह्म जगतः प्रकृतिरस्ति। उन्होंने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इस वाक्य को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है आदि शंकराचार्य ने, और प्रस्तुत करके, और ये वचन है तैत्तिरीय उपनिषद का, और इस उपनिषद में पंचमी विभक्ति को आश्रय लेकर के, क्योंकि इस वचन में पंचमी विभक्ति है, तो इस पंचमी विभक्ति का आश्रय लेकर के ब्रह्म को जगत का प्रकृति माना है, यानी इस जगत का उपादान प्रकृति के रूप में, यानी ब्रह्म को जगत का उपादान कारण माना है। जगत की प्रकृति कौन है? ब्रह्म है, ऐसा माना है। और अष्टाध्यायी का प्रमाण भी दिया उन्होंने, जनिकर्तु प्रकृति, जनिकर्तु प्रकृति, इस सूत्र को देकर के जन धातु, जहाँ जन धातु का प्रयोग होता है वहाँ किसी प्रकृति को लेकर के प्रयोग होता है, और यहाँ पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यहाँ यतः जो शब्द है, यतः, इस यतः शब्द में पंचमी विभक्ति है। यतः शब्द में जिससे ऐसा अर्थ निकलता है। यथा का मतलब है जिससे, तो ये पंचमी विभक्ति में ही यतः शब्द है। ये अव्यय है लेकिन पंचमी के अर्थ में विराजमान है। जैसे तत्र, तत्र जो शब्द है वहाँ पर उसमें ऐसा अर्थ निकलता,
तो तत्र में सप्तमी विभक्ति है। तत्र शब्द अव्यय है, पर उसमें सप्तमी के अर्थ में वो शब्द है। ऐसे ही यथा शब्द जो है अव्यय होते हुए भी ये पंचमी के अर्थ में, ये व्याकरण का विषय है। तो यथा शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो इस पंचमी विभक्ति का आश्रय लेकर के जिससे, यथा का मतलब है जिससे, इमानी भूतानि जायन्ते, ये सारे के सारे पदार्थ, भूतानि का मतलब है जड़ चेतन पदार्थ, जिससे उत्पन्न होते हैं। अब वो जिससे किससे उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने लिखा है परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। और परमात्मा कौन है, यहाँ पर उपादान कारण है, और उत्पन्न होने वाले पदार्थ कौन है, उसके ये कार्य हैं। ऐसा अर्थ आदि शंकर ने वहाँ पर लिखा है। ये बात कही जा रही है कि कहते हैं ब्रह्म जगत प्रकृति अस्ति, ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, इस संसार की प्रकृति है। इस सृष्टि का वो प्रकृति है, यानी उपादान कारण है। क्यों? जनि कर्तु प्रकृति, प्रकृति के अर्थ में ही जन धातु का प्रयोग होता है। ऐसा हेतु दिया, अष्टाध्यायी का प्रमाण भी दे दिया, और पंचमी विभक्ति का आश्रय भी ले लिया, और परमात्मा को सृष्टि का उपादान स्वीकार कर लिया। ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। तो प्रमाणेन अपादानत्वं स्थापितम तन्न सम्यक, तो ये प्रमाण दे करके उसमें अपादानत्व को, अपादान का मतलब है पंचमी विभक्ति को वहाँ पर स्वीकार किया है। ये पंचमी विभक्ति को स्वीकार करके और परमात्मा को उपादान कारण के रूप में उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है, तन्न सम्यक, वो उचित नहीं है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं अन्यत्रापि पंचमी दर्शनात् आदित्यात् जायते वृष्टि। उन्होंने कहा अन्यत्रापि पंचमी दर्शनात्, पंचमी विभक्ति और कहाँ दिखाई देती है, तो कह रहे हैं आदित्यात् जायते वृष्टि, जैसे आदित्य से बरसात होती है। आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से बरसात होती है। यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है, आदित्यात्। आदित्य शब्द का रूप आप चलाएंगे तो आदित्यात् ही होगा ना पंचमी विभक्ति में। फिर और भी है, जैसे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामान्य जज्जिरे, तस्मात्, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से, सर्वहुतः नामक तत्व से, ऋचः सामानि, ऋचाएँ, साम, ये उत्पन्न होते हैं। तो इन सब वचनों में पंचमी विभक्ति है। तो तत्र वचने अपि न केवलम जायमानत्वं निर्दिष्टम, पर इनमें जायमानत्व को ना, केवल जायमानत्व को, केवल उत्पत्ति को ही नहीं दिखाया यहाँ पर, किंतु स्थिति नाशौ अपि व्यपदिष्टो, यहाँ केवल उत्पन्न होना मात्र नहीं दिखाया, उत्पत्ति के साथ साथ उसकी स्थिति को भी समझाया है और उसका विनाश को भी समझाया। केवल उत्पत्ति को नहीं केवल बताया है। ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसका प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं। तो ये जीवित रहते हैं जो है ये स्थिति है। ये न जातानि, जिससे उत्पन्न होकर के, जीवन्ति, जीवित रहते हैं। तो ये जीवित रहना, ये क्या है? स्थिति है, संसार की स्थिति है, मतलब बना रहना। एक तो उत्पत्ति है, उत्पन्न होना, और उत्पन्न होकर के वो जीवित रहते हैं। तो जीवित रहते हैं, ये किस बात को कहना चाह रहा है? ये और शब्द ये स्थिति को बताना चाह रहा है। फिर यत् प्रयंति अभिसंविशन्ति, और यत् प्रयंति, जब प्रलय काल आ जाता है तो अभिसंविशन्ति, फिर उसी जिससे ये उत्पन्न हुए उसी में ये विलीन हो जाते हैं। जो प्रयंती, प्रलय काल जब आ जाता है तब अभिसंविशन्ति, जिससे ये उत्पन्न हुए हैं उसी में जाकर के विलीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको आप जानो, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें ये स्थित रहते हैं पदार्थ और वापस उसी में जाकर के विलीन होते हैं, उसको तुम जानो। वो कौन है जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं?
जिससे ये स्थिर रह रहे हैं और जिसमें मिल रहे हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो यहाँ पर उत्पत्ति भी दिखाइए, स्थिति भी दिखाइए और प्रलय भी दिखाइए। तस्मात्, इसलिए अत्र पंचमी न अपादानत्वेन वर्तते। ये बातें सब कहकर के ये कहना चाहते हैं पंचमी जो विभक्ति दिया है, ये पंचमी विभक्ति केवल अपादान को बताने के लिए नहीं दिया जाता है। अपादान का मतलब है उससे आना, जैसे प्रकृति से जगत आ गया, प्रकृति से जगत उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ परमात्मा से जगत उत्पन्न हो गया है, तो ये अपादान अर्थ को कहने के लिए पंचमी विभक्ति नहीं है। ये पंचमी विभक्ति केवल अलग होने अर्थ को कहने के लिए नहीं कहता है। अपादान का मतलब है अलग होना। अपादान का जो अर्थ होता है व्याकरण में, सबके अर्थ, जैसे कर्ता एक कारक है, कर्ता एक, जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो देवदत्ता यहाँ कौन है? वो कर्ता है, कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। ग्रामम गच्छति में ग्रामम जो है कर्म है, कर्म उसको कहते हैं, कर्ता जिसको चाहता है। ये व्याकरण की परिभाषा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। व्याकरण की परिभाषाएं आपके सामने रख रहा हूं इस अपादान को समझाने के लिए। व्याकरण में 6 चीजें होती हैं जिनको कारक कहते हैं और उन सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे कर्ता कारक होता है, अर्थात करने वाला, जो भी करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। और वो कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होकर के कर्म करता है। तो जो करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं, क्योंकि वो करता है, जैसे खाने का काम करता है, खाना करता है, और पढ़ना रूपी कर्म करता है, बहुत सारे कर्म करता है, किसी को बनाने का कर्म करता है, ऐसे बहुत कुछ क्रियाएं करता है जो स्वतंत्र होकर के करता है। तो जो स्वतंत्र होकर के जो क्रियाएं करता है, कर्म करता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे विद्यालय में गच्छति, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय उसकी इच्छा है जाने की, उसकी अभीप्सा है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? विद्यालय जाना चाहता हूँ, गुरुकुल जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो जिसको हम चाहते हैं, जिसको चाह करके उसके लिए कर्म करते हैं, उसको कर्म कहते हैं व्याकरण की भाषा में, उसको कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब है जिसको लक्ष्य करके, जिसको उद्देश्य बना करके कोई कर्म किया जाए, तो वो जो उद्देश्य है वो है कर्म, यहाँ व्याकरण की भाषा में उसका नाम है कर्म कारक। तो ऐसे ही तीसरा कारक होता है करण, उसको कहते हैं करण यानी साधन। अब मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ, कैसे जाता है वो जी? पादेन गच्छामि, मैं पाँव से जा रहा हूँ, तो पाँव जो है पादेन, इसमें तृतीया विभक्ति है, उसको करण कहते हैं, अर्थात साधन है। या तो पाँव से जा रहा हूँ, या कार से जा रहा हूँ, या ट्रेन से जा रहा हूँ, या विमान से जा रहा हूँ, जिससे भी जाऊँगा वो करण बनेगा, उसका नाम है करण अर्थात साधन। उसको करण कारक कहते हैं। एक कर्ता कारक, एक कर्म कारक और एक करण कारक। 3 बातें आगे आपके सामने। चौथा कारक है जिसको संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का मतलब है जिसके लिए कुछ दिया जाता है, कुछ भी दिया जाए, जिसको दिया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे ब्राह्मणाय धनम ददाति, ब्राह्मणाय धनम ददाति, ब्राह्मण के लिए धन देता है। मैं आपको बोलूं, जैसे एक नाम बोल देता हूं, विनयः ब्राह्मणाय धनम ददाति। विनय नामक व्यक्ति ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो यहाँ ब्राह्मण के लिए में जो चतुर्थी विभक्ति आई है, चौथी विभक्ति है, वो संप्रदान अर्थ को कहता है, यानी देने में। जिसको दिया जाता है, जिस व्यक्ति को दिया जाता है, उस व्यक्ति रूपी जो शब्द है, उस व्यक्ति को कहने वाला जो शब्द है, चाहे ब्राह्मण शब्द है या सन्यासी शब्द है, चाहे वो विद्यार्थी ब्रह्मचारी शब्द है, चाहे वो वानप्रस्थी शब्द है, वानप्रस्थ एक शब्द है, ब्रह्मचारी एक शब्द है, सन्यासी एक शब्द है। चाहे आप सन्यासी को दो, ब्रह्मचारी को दो, वानप्रस्थी को दो, या गरीब आदमी को दो, किसी भी आदमी को दो, जिन शब्दों से जिन वस्तुओं को संकेत किया जा रहा है, वो शब्द जिस वस्तु के लिए आया है, उस वस्तु को
संप्रदान कहते, क्योंकि उसी को दिया जा रहा है। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ब्राह्मणाय, इस तरह का, तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। पांचवा जो कारक है उसको अपादान कहते हैं। अपादान का मतलब जिससे कोई अलग वस्तु, एक जगह से एक वस्तु अलग हो रही है। जैसे आप कहाँ से आ रहे हो जी? गृहात आगच्छामि, घर से आ रहा हूँ, गुरुकुल से आ रहा हूँ, फैक्ट्री से आ रहा हूँ। तो वहाँ से आप अलग होकर के आ रहे हो, वहाँ से निकल कर के आ रहे हो, उसको अपादान कहते हैं। अपादान का मतलब है वहाँ से छोड़ करके आप आ रहे हो, अलग हो रहे हो, तो अलग अलग होने को अपादान कहते हैं। ये जो कार्य वस्तु है, कार्य पदार्थ है, वो कारण से अलग होकर के ही तो आएगा। मिट्टी रूप में थी तो मिट्टी से अलग होकर के घड़ा बन गया, तो प्रकृति से सृष्टि बन गई, तो यह अपादान को कहता है। तो अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति अपादान में होती है, एक सामान्य नियम है। तो इसी नियम को लेकर के शंकराचार्य ने परमात्मा को अपादान बनाया, उसको उपादान कारण बनाया, परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हो गया, ऐसा बता दिया। ये यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं। अब ब्रह्ममुनि जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो पंचमी विभक्ति होती है, ये अपादान में सामान्य रूप से तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं है पंचमी विभक्ति जहाँ दिखाई दे वो अपादान में ही होता है। हेतु के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है, हेतु को बताने के लिए, कोई भी रीजन बताने के लिए भी पंचमी विभक्ति होती है। आप किस हेतु से, जैसे मैं कहूँ आप उपनिषद क्यों पढ़ रहे हैं, आप वेदांत क्यों पढ़ रहे हैं, किस हेतु से पढ़ रहे हो? मोक्ष के लिए पढ़ रहे हो, तो मोक्ष हेतु पठामि, मोक्ष हेतु पठामि, मैं मोक्ष को कारण बना करके, मोक्ष को उद्देश्य बना करके उसको रीजन बता रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ रहे हो ये वेदांत? उसके पीछे हेतु है मोक्ष, उसके पीछे हेतु है आध्यात्मिकता, उसके पीछे हेतु है विवेक, वैराग्य, उसको हेतु बना रहा हूँ। तो हेतु को बताने के लिए भी पंचमी विभक्ति होती है। जरूरी नहीं है अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति होती हो। सामान्य नियम है अलग होने के लिए भी पंचमी विभक्ति आती है, लेकिन केवल अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति नहीं आती है। हेतु को बताने के लिए भी किस हेतु से पढ़ रहे हो, किस हेतु से आपने संन्यास लिया, किस हेतु से आप जनेऊ धारण किया, किस हेतु से आपने चोटी रखी है, किस हेतु से आप चश्मा पहन रहे हो, किस हेतु से आप गर्म कपड़े पहन रहे हो, किस हेतु से आपने टोपी लगाई, किस हेतु से ये सब, इन सबको उद्देश्य बना करके बोला जा रहा है। तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। केवल अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति ऐसा नहीं होता है। तो ये व्याकरण का विषय है, फिर भी संक्षेप से मैंने आपके सामने बता दिया है। तो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है। और ये भी बताया है यहाँ पर कि आदित्या जायते वृष्टि, आदित्य से भी वृष्टि उत्पन्न होती है। तो आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती है मतलब आदित्य सूर्य के अंदर से बाहर निकल के आ रही है वृष्टि, यह अपादान है। यहाँ पर आदित्य से अलग हो रही है बरसात, ऐसा नहीं है। आदित्य के हेतु से, आदित्य के कारण से बरसात होती है। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो बादल में उथल पुथल हो जाएगा, फिर बरसात हो जाएगी। तो आदित्य कारण बन रहा है, वो हेतु बन रहा है बरसात की उत्पत्ति के पीछे। बहुत सारे कारण बनते हैं, उसमें से सूर्य भी एक कारण बनता है। तो आदित्यात जायते वृष्टि का मतलब यहाँ पर कोई सूर्य उपादान कारण नहीं है बरसात का। ऐसे ही तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा, उस यज्ञ से ऋचाएं प्रकट होती है, तो वो वहाँ यज्ञ
वो उपादान कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो तस्माद् अत्र पंचमी न अपादानत्वेन वर्तते, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति जो इन जगहों पर आई है, ये पंचमी विभक्ति अलग होने अर्थ को कहने के लिए नहीं आई है। इति हेतुम अभिलक्ष्य एवं विज्ञेया, ये सब हेतु को ध्यान में रख करके पंचमी विभक्ति हुई है यहाँ पर। जन्माद्यस्य यतः, जैसे कि इसी वेदांत का जो पहला पाद था, उसका जो दूसरा सूत्र है, वो कहता है जन्माद्यस्य यतः। यहाँ पर यथा जो शब्द आया है, ये भी हेतु को कहने के लिए आया है। जन्माद्यस्य यतः, यतः जिसके कारण से, जिसके हेतु से सृष्टि का जन्म होता है, सृष्टि की स्थिति होती है, सृष्टि का विनाश होता है, जिस हेतु से, परमात्मा, मतलब परमात्मा के कारण से ही ये सब काम होते हैं। यहाँ पर भी हेतु को कहने के लिए आया है। ये जन्मादि अस्य यतः, यतः में जो पंचमी विभक्ति है, ये हेतु को कहने के लिए आया है, न कि अपादान को कहने के लिए आया है। सूत्रे स्थिति नाशयोर योगे अपि पंचमी विधानात्, केवल उत्पत्ति के लिए पंचमी विभक्ति नहीं आती है, स्थिति के लिए भी पंचमी आती है, विनाश के लिए भी पंचमी विभक्ति आती है। पर ये विभक्तियां हेतु एवं, हेतु को कहने के लिए है ये पंचमी विभक्ति, ना कि वहां पर अपादान के लिए नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। हेतु एव सा पंचमी मंतव्या, उस पंचमी विभक्ति को हेतु के अर्थ में मानना चाहिए, अपादान के अर्थ में नहीं मानना चाहिए। यदि अपादान के अर्थ में मानेंगे तो ये माना जाएगा कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा मानना गलत हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। तो मुख्य बात हमारे सामने आ गई है कि जगत की उत्पत्ति में प्रकृति भी कारण है। क्यों? प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य से पता लगता है। प्रतिज्ञा वाक्य कोई विरोध नहीं कर रहा है और उदाहरण वाक्य भी कोई विरोध नहीं कर रहा है कि प्रकृति कारण नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहा है। पर कौन सा कारण है ये हमें समझना है। वो उपादान कारण है प्रकृति, वो निमित्त कारण नहीं है, ये हमें समझना है। निमित्त कारण का मतलब है बनाने वाला, स्वतः प्रकृति स्वतः बनाने वाली है, ऐसा निमित्त कारण नहीं है। उसको उपादान कारण मान लो, परमात्मा के अधीन होकर के वो कारण बन रही है, उपादान कारण बन रही है, ना कि निमित्त कारण। बस इतना समझना है हमको। सूत्रार्थ लिखिएगा। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य, निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य के, और उदाहरण वाक्य के प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य के विरोध ना होने से, प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य के विरोध ना होने से प्रकृति भी जगत का कारण है। प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य के विरोध ना होने से प्रकृति भी जगत का कारण है, पर निमित्त नहीं है। विरोध ना होने से प्रकृति भी जगत का कारण है, पर निमित्त नहीं है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य
और उदाहरण वाक्य के विरोध ना होने से। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य के विरोध ना होने से प्रकृति भी जगत का कारण है पर निमित्त नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप में से कई लोगों ने प्रश्न किया हुआ है, हाथ खड़ा किया है, तो माता शकुंतला जी को कुछ पूछना है क्या? इसी सूत्र में अभी ये पढ़ा है कि ब्रह्म के अंदर अल्पता को प्राप्त अव्यक्त रूप में रहती है। अव्यक्तता को प्राप्त क्या चीज रहती है? अव्यक्तता को अल्पता को प्राप्त अव्यक्त रूप में रहती है क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ माता जी। ये बात बताई जा रही है प्रकृति को। प्रकृति परमात्मा में रहती है। अब परमात्मा में रहती है तो दो बातें हमारे सामने आएंगी। पूरे परमात्मा में रहती है या एक देश में रहती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे परमात्मा में तो प्रकृति नहीं रह सकती है, एक देश में रहती है। उस एक देश को अल्पत्व कहते हैं। अल्पता में रहती है यानी कम स्थान में रहती है। तो अल्पत्व को प्राप्त हुई अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त का मतलब है प्रकृति, जो दिखाई नहीं देने वाली वस्तु को अव्यक्त कहते हैं। अप्रकट वस्तु, अव्यक्त वस्तु। तो ये जो अव्यक्त रूपी प्रकृति है, अल्पत्व को प्राप्त हुई परमात्मा में रहती है, अर्थात परमात्मा के एक देश में रहती है, सर्वदेश में नहीं रह सकती। ये इसका अभिप्राय है। जी। अब अगला सूत्र है अभिध्योपदेशाच्च। अभिध्योपदेशाच्च, अभिध्या उपदेशात् च। अविद्या का अर्थ होता है किसी को सम्मुख रख कर के विचारना। अविद्या का मतलब है किसी को अपने सम्मुख रख कर के विचार करना, उसको अविद्या कहते हैं। अब यह प्रसंग क्या चल रहा है? जगत की उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है। अब जगत की उत्पत्ति कौन करता है? परमात्मा करता है। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया का मतलब इन सारे सूत्रों से यही समझ में आ रहा है ना, प्रकृति से लेकर के परमात्मा जगत बनाता है। प्रकृति तो उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है। यही तो इन सारे सूत्रों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसी बात की पुष्टि के लिए 24वां सूत्र है। ये क्या कहना चाहता है सूत्र? ये कहना चाहता है जो बनाने वाला है ना, वो किसी वस्तु को सामने रखता है, फिर उसको ध्यान में रख करके ही विचार करता है। अब मान लीजिएगा आप स्टोर रूम में चले जाइए अपने घर के अंदर। सबके घरों में आजकल स्टोर रूम होते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं, वो आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब उनको देख करके आप विचार करेंगे, अरे ये बहुत दिन से पड़ी है वस्तु, किसी के काम आएगा, किसी को दे देना चाहिए, किसको दे दूं, ये विचार चलेगा आपके मन में। ठीक है जी। तो किसी को सम्मुख रख करके, किसी को अपने सामने रख करके आप उसको लेकर के कुछ विचार करोगे। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है देखता है तो प्रकृति है, सत्वरस्तम सर्वत्र जहां भी फैला हुआ है, और जीवात्मा भी पड़े हुए हैं, दोनों मूर्छित हैं, प्रकृति भी और जीवात्माएं भी। प्रकृति का मतलब है सत्वरस्तम और जीवात्मा है।
चेतन होते हुए भी मूर्छित से पड़े हुए हैं, मतलब उनके पास होश नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है वो होश में रह सके। जब तक उसको उठाने वाला जगाने वाला नहीं आएगा तब तक वो वैसे ही रहेंगे। तो परमात्मा ने इन सबको ध्यान में रख करके फिर विचार किया, ओहो इन आत्माओं के लिए कुछ बना करके देना चाहिए। और प्रकृति भी सामने है और जीवात्मा भी सामने है। अब जीवात्मा को थोड़ी देर के लिए अलग हटा दीजिएगा, तो प्रकृति सामने है तो उसको सम्मुख रख करके तो विचार करेगा ना, अरे इसको जगत बनाना चाहिए। तो अविद्या का मतलब है किसी वस्तु को अपने सामने रख करके विचारना, यह है अविद्या। तो किसी वस्तु को सामने रख करके विचार करने का उपदेश शास्त्र में होने से, ऐसा सूत्र का अर्थ निकलेगा। अविद्या उपदेशात च का मतलब और हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि अविद्या उपदेशात, किसी वस्तु को सामने रख करके विचार करने का उपदेश शास्त्र में होने से पता लगता है कि प्रकृति भी जगत का कारण है। कौन सा कारण है वो हमें निर्धारण करना है, वो उपादान कारण है। तो किसी वस्तु को अपने सम्मुख रख करके विचार करता है परमात्मा, ऐसा उपदेश शास्त्रों में आया है। और एक जगह नहीं, भरमार है, उपनिषदों में बहुत जगहों पर आया है। तो प्रकृति को सामने रख करके विचार करता हुआ ऐसे वाक्य वचन शास्त्र में उपनिषद में आया है। तो अविद्या उपदेशात का अर्थ है किसी वस्तु को सामने रख करके विचार करने का उपदेश शास्त्र में होने से। पहले भाष्य को पढ़ लीजिएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं अथ च अयम अन्यः अपि हेतु, एक और हेतु हम आपको दे रहे हैं, एक और कारण बता रहे हैं कि प्रकृति भी जगत का कारण है। प्रकृति है जगत कारणत्वे। कौन सा हेतु दे रहे हैं, किसके उद्देश्य को ध्यान, मतलब किस उद्देश्य को सामने रख करके ये हेतु दे रहे हैं? तो कह रहे प्रकृति जगत कारणत्वे, प्रकृति के जगत के कारण होने में एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है, अविद्या उपदेश। वो हेतु क्या है? अविद्या उपदेश है। अब अविद्या उपदेश को खोल के समझा रहे हैं भाष्यकार। अविद्या अविध्यानम, अविद्या का मतलब है अविध्यानम। अविध्यानम कहो अविद्या कहो एक ही बात है। अब ये अविध्यानम किसको कहते हैं उसको खोला है आविमुख्येन ध्यानम। आविमुख्येन ध्यानम का बोले आविमुख्य सम्मुख रख करके ध्यानम, ध्यानम का मतलब चिंतनम, ध्यानम का मतलब है चिंतन करना। तो अविध्यानम का मतलब है आविमुख्येन ध्यानम, अपने सम्मुख रख करके सोचना, विचार करना, यह है अविद्या का अर्थ। तो अपने सामने रख करके जब विचार करेगा तो किसी वस्तु को तो रखेगा ना, तो कमपि पदार्थम अभिलक्ष्य। इस अभिध्यान को और खोल के समझा रहे हैं कि कमपि पदार्थम अभिलक्ष्य। कमपि का मतलब किसी पदार्थ को सम्मुख रख करके यह ध्यानम, जो चिंतन किया जाता है, जो विचार किया जाता है, तद अभिध्यानम, उसी को अभिध्यान कहते हैं। और वो अभिध्यान ही अविद्योपदेश है या अविद्या है। तस्य अभिध्यानस्य प्रतिपादनात्, उस अभिध्यान का शास्त्र में वर्णन होने से। तो अविद्या का मतलब है किसी वस्तु को अपने सम्मुख रख करके विचार करना। फिर समझ लीजिएगा अविद्या का अभिप्राय क्या है। अविद्या किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु को सम्मुख रख करके विचार करने को अविद्या कहते हैं। ऐसी अविद्या का शास्त्र में वर्णन होने से ये हो गया है अभिध्यानस्य प्रतिपादनात् का। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ दोबारा बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा, बहुत सरल है, बस केवल ध्यान से समझने वाली बात है। अविद्योपदेशः, सूत्र में जो अविद्योपदेश आया है तो उसमें से अविद्या को समझा रहे हैं। उपदेश तो आप समझते हैं, केवल अविद्या को समझना है। तो अविद्योपदेश में अविद्या को समझना है, उपदेश आपको पता है। और अविद्या का मतलब तो कहा, अविद्या का मतलब है अभिध्यानम।
अविद्या इति अभिध्यानम। अविद्या का मतलब है अभिध्यान। अब ये अभिध्यान किसको कहते हैं? फिर उसको खोला है आभिमुख्येन ध्यानम, सम्मुख रख करके विचार करना। आभिमुख्येन का मतलब है सम्मुख रख करके विचार करना, इसका नाम है अभिध्यानम अर्थात अविद्या। अविद्या कहो, अभिध्यानम कहो और आभिमुख्येन ध्यानम कहो, तीनों शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है, अपने सम्मुख रख करके विचार करना। तो सम्मुख किसको रखेंगे? किसी को तो रखोगे, उसी को आगे समझा रहे हैं। कमपि पदार्थम अभिलक्ष्य ये ध्यानम, किसी भी पदार्थ को सम्मुख रख करके उसका ध्यानम अर्थात विचार करना, उसके बारे में सोचना। तद अभिध्यानम, उसी को अभिध्यान कहते हैं या उसी को अविद्या कहते हैं। तस्य अभिध्यानस्य प्रतिपादनात्, उस अविद्या का प्रतिपादन होने से अर्थात उस अविद्या का वर्णन शास्त्र में होने से। ये दोनों पंक्तियों का अर्थ पूरा हो गया। तद अविध्येयम वस्तु, अब जिसका अभिध्यान करना है, जिसको सामने रख कर के विचार करना है, वो कौन सी वस्तु है? तो कहते हैं तद अविध्येयम वस्तु, जिसका विचार करना है वो वस्तु प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम, वो प्रकृति नामक प्रधान नामक अव्यक्त है जो कि जगत कारणम, और वो जगत का कारण है। ऐसी बात सिद्ध्यति, सिद्ध होती है। भाई परमात्मा किसी को ध्यान में रख करके विचार कर रहा है, तो किसको ध्यान में रख करके विचार कर रहा है? वो प्रकृति को ध्यान में रख करके विचार कर रहा है, उसी से तो जगत बनाना है। तो इससे ये सिद्ध होता है जो जिसका विचार करना है वो अविध्येय कहलाता है। एक तो अविद्या विचार, और अविध्येय जिसका विचार होता है वो अविध्येय, यानी विचार करने योग्य वस्तु। वो कौन है? प्रकृत्याख्यम, प्रकृति नामक, प्रधानम, प्रधान नामक, अव्यक्तम, अप्रकट नामक जगत का कारण है वो। ऐसे जगत का कारण प्रकृति की सिद्ध्यति, सिद्धि होती है। अब आइए, तद अभिध्यान उपदेशाच्च अयम, उसी अभिध्यान का उपदेश होने से ये पता लगता है। और वो अभिध्यान उपदेश क्या है? अर्थात किसी को सम्मुख रख करके जो उपदेश किया गया है शास्त्र में, वो कौन सा उपदेश है जिससे हमें पता लगता है कि इसको सामने रख करके विचार किया परमात्मा ने? वो वचन दिखा रहे हैं। सो अकामयता बहुस्याम प्रजायेय, सह अकामयता, सह वह परमात्मा ने अकामयता कामना की। अब ये कामना किसी को सामने रख करके करेगा ना? ये पहले भी कामना कहाँ होती है जी? किसी को ध्यान में रख करके कामना होती है। इच्छा क्यों हो रही जी आपको? किसी को ध्यान में रख करके तो इच्छा करोगे। जी बहुत दिन हो गए जी बेटे से बात नहीं हो रही है, अब बेटे से बात करनी है। तो ये जो विचार, ये इच्छा क्यों हो रही है? बेटे को ध्यान में रख करके, या बेटी को ध्यान में रख करके, या पति को ध्यान में रख करके, या पत्नी को ध्यान में रख करके, या लड्डू बर्फी को ध्यान में रख करके, या रोटी पराठे को ध्यान में रख करके, या धन को ध्यान में रख करके, या ऑर्नामेंट्स को ध्यान में रख करके ही तो इच्छा होगी ना आपको। किसी को तो ध्यान में रखोगे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो स अकामयता, उसने कामना की अर्थात उसने इच्छा की। भाई इच्छा किसी को ध्यान में रख करके होती है, बिना किसी को ध्यान में लाए कोई इच्छा नहीं होती है। होती हो तो आप बताओ, आप में से कोई भी। तो कहते स अकामयता, उसने कामना की है। क्या कामना की है? बहुस्याम प्रजायेय, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, यानी बहुत वस्तुओं वाला बन जाऊं। सृष्टि के माध्यम से सृष्टि बना करके मैं बहुत वस्तुओं वाला बन जाऊं। मैं तो अकेला हूं और सचेत हूं, ज्ञानवान हूं, लेकिन मेरे जैसे ही और लोग ज्ञानवान बने, सब आत्मा है, वो भी अनुभूति करने लगे जैसे मैं अनुभूति कर रहा हूं आज। परमात्मा अनुभूति कर रहा है ना, विचार कर रहा है। जो विचार करने का सामर्थ्य रखते हैं वो विचार नहीं कर पा रहे, वो पड़े हैं मूर्छित। उन सब आत्माओं का कल्याण कर सकूं, इसलिए वो अकामयता, उसने कामना की है। तो किसी को ध्यान में रख करके तो कामना कर रहा है ना।
तो प्रकृति को ध्यान में रख करके कामना कर रहा है, जीवात्माओं को ध्यान में रख करके कामना कर रहा है। अब सृष्टि बनाई है तो सृष्टि किसको लेकर के बनाएगा? प्रकृति को लेकर के बनाएगा। उसी प्रकृति को ध्यान में रख करके तो कामना की। भाई बनाना है तो किसी को लेकर के तो बनाएगा, अपने आप को थोड़ा वो बनाएगा। अपने आप को बनाएगा तो खंडित हो जाएगा वो, और वो अखंड रहता है, वो खंडित तो हो नहीं सकता। तो अपने आप को वो बहुत कुछ नहीं बना सकता है, वो तो अकेला है, अकेले ही रहेगा, अखंड रहेगा। तो कहा जा रहा है सो अकामयता बहुश्याम प्रजायेया, उसने कामना की है कि मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं। यथा ही कश्चित जना, अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई भी मनुष्य स्वकीयाम स्त्रियम अभिलक्ष्य ध्यायति यद अहम अस्याम प्रविश्य प्रजारूपेण बहुश्याम। अब लौकिक उदाहरण दिया है, जैसे कोई मनुष्य या कोई पतिदेव स्वकीयाम स्त्रियाम अभिलक्ष्य, अपनी पत्नी रूपी स्त्री को ध्यान में रख करके ध्यायति, वो विचार करता है। क्या विचार करता है? देखो जी, शादी करके तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा तो है ही नहीं, अब कम से कम बच्चा करते हैं। जो आजकल के लोग होते हैं ना, पहले सेटल हो जाते हैं, मकान ले लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, कुछ बैंक बैलेंस बनाते हैं, पहले अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो बाद में कभी भी कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो वो सब हो गया जी, मकान हो गया, कपड़े, मकान और गाड़ी, वो बहुत कुछ जो भी उनको चाहिए वो सब हो गए, अब करते हैं बच्चे। अब वो जो पतिदेव है वो विचार कर रहा है, उसी को लेकर के यहाँ बोला जा रहा है, यथा ही कश्चित जना, कोई व्यक्ति स्वकीयाम स्त्रियम अभिलक्ष्य, अपनी पत्नी रूप स्त्री को अभिलक्षित करके, उसको सामने रख करके ध्यायति, विचार करता है कि यद अहम अस्याम प्रविश्य, मैं इसके साथ संयुक्त होकर के प्रजा रूपेण, किसी संतान के माध्यम से, बहुश्याम, मैं बहुत वाला बन जाऊं, मतलब बच्चे वाला बन जाऊं। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 2 बच्चे तो कम से कम होना चाहिए, ऐसा सोचता है ना, तो 2 बच्चों वाला बन जाऊं। ऐसा जैसे आज का व्यक्ति सोचता है, ठीक इसी प्रकार से, तद्वत, ठीक जैसे आज का व्यक्ति जैसे सोचता है, तद्वत उसी के समान परमात्मा भी स्वशरीर कल्पायाम प्रकृतो, प्रकृति कैसी है जी? परमात्मा के शरीर के समान जैसा है। पीछे बोला था प्रकृति जो है परमात्मा के लिए शरीर रूपी है। तो परमात्मा स्वशरीर कल्पायाम प्रकृतो सत्याम, परमात्मा का शरीर के रूप में विराजमान ये जो प्रकृति है उसको ध्यान में रख करके बहुश्याम, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, बहुविधा नाम भी वर्ण्यमान श्याम, बहुत नामों से वर्णन करने वाला बन जाऊं। बहुविध नाम भी वर्ण्यमान अहम श्याम, ऐसा इसका मतलब है। यानी बहुत नामों वाला मैं बन जाऊं, बहुत नामों से वर्णित होने वाला मैं बन जाऊं। अर्थात जब मैं सृष्टि को बना दूंगा तो मैं सूर्य वाला, चंद्र वाला, नक्षत्र वाला, पृथ्वी वाला, धरती वाला बन जाऊंगा। यह है बहुविध नाम भी, बहुत सारे नामों से युक्त होकर के मैं बहुत सारे नामों से बोले जाने वाला, वर्ण्यमान का वर्णन करने वाला, वर्णनी वाला मैं बन जाऊं, ऐसा वो परमात्मा सोच रहा है। तो स्व आश्रये बहुभवनस्य कल्पना एकस्मिन् एव चेतने वस्तुनि परमात्मनि न संगच्छते तस्य अखंडत्वात्। अब परमात्मा अपने में से ही तो सृष्टि को बनाया, अगर ऐसा कोई कहने लगे तो उसका निषेध कर रहे हैं। अपने आप में से संसार नहीं बना सकता क्योंकि वो एक ही अकेला अखंड है। स्व आश्रय बहुभवनस्य, अपने में से ही, स्व आश्रय का मतलब है अपने अंदर से ही, बहुभवनस्य अनेक होने के लिए इस कल्पना को अगर माने कोई तो एकस्मिन्नेव चेतने, एक ही चेतन परमात्मा रूपी वस्तु में न संगच्छते, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती है। क्यों? तस्य अखंडत्वात्, वो तो अखंड एक रस है, उसके बहुत सारी वस्तुएं नहीं बन जाएंगी। अपने में से ही इस पूरी सृष्टि को बना दिया तो पूरी सृष्टि में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो अपने में से बना लिया है तो अपने एक वस्तु में से इतने सारे पदार्थ नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? एक है तो एक ही रहेगा, अखंडत्वात्, अखंड होने से, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब है अपने में से बनाए का मतलब है परमात्मा में स्थित जो प्रकृति है
उस प्रकृति को लेकर के बहुत सारी वस्तुएं बनाता है। ये इसका ही अभिप्राय है। स्वरूप हान प्रसंग दोषाश्चा, अगर अपने में से लेकर के बनाएगा तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो नहीं रह पाएगा। उसका स्वरूप है अखंड, वो स्वरूप नहीं रहेगा। स्वरूप हानो तस्य न कोपी लाभा, और अपने स्वरूप की हानि करना अगर कर भी दे परमात्मा तो उसका कोई लाभ थोड़ा है। परमात्मा का स्वरूप ही नहीं रहेगा। अपने स्वरूप को मिटाना कोई लाभकारी थोड़ा काम है। अपने आप को बढ़ाने का काम करो, अपने अंदर कुछ और मुर्कियां लगा दो और कुछ और विभूषित हो जाओ। जैसे आदमी जैसा शरीर है वैसा रहता है तो क्या लाभ है, इसलिए पाउडर लगाता है व्यक्ति। ठीक है जी, चेहरे पर पाउडर लगाता है तो अपने आप को निखार रहा है ना व्यक्ति। पाउडर से, आभूषणों से, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को निखार रहा है व्यक्ति। जैसा है वैसा, उसमें क्या लाभ है। और उसको भी दो टुकड़े कर दो, एक काम कर दो जी, चमड़ी को उखाड़ दो चेहरे से, उसके क्या लाभ हो जी। चेहरा जैसा है वैसा रखो तो लाभ कम से कम। ठीक है जी, पाउडर नहीं लगाए तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है चेहरा। और आप चमड़ी उखाड़ दो आप, उसमें क्या लाभ दिख रहा है जी आप। तो ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा एक चेतन के रूप में है और उस एक चेतनत्व को अनेक बना दोगे हो तो उसका स्वरूप की हानि हो जाएगी ना, एकत्व की हानि हो जाएगी। उसमें क्या लाभ मिलेगा आपको, ये कहना चाहते हैं। स्वरूप हानो तस्य न कोपी लाभ, अपने स्वरूप के हानि करने में उसको कोई लाभ नहीं होता। यावता तद भिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते, जब तक परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु ना हो तब तक परमात्मा सृष्टि को नहीं बना सकता। कोई उससे भिन्न वस्तु है तभी उसको लेकर के बहुत प्रजा वाला बन गया है। अपने आप को बहुत प्रजा वाला बनाने में उसको कोई लाभ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात् तस्य स्वतो भिन्नम वस्तु अभिलक्ष्य ध्यानम, इसलिए तस्मात् तस्य स्वतः भिन्नम, उससे भिन्न कोई वस्तु है उसी को अभिलक्ष्य, उसी को सम्मुख रख करके ध्यानम, वो विचार करता है। क्या विचार करता है? बहु भवनाय, बहुत प्रजा वाला बनने के लिए विचार करता है। तस्मात् तद अव्यक्तम प्रदानम प्रकृत्याख्यम सिद्ध्यति तराम जगत उपादान कारणम, इसलिए कहते तस्मात्, वह जो अव्यक्त रूपी प्रधान रूपी जो प्रकृति है वो सिद्धति तराम जगत उपादान कारणम, जगत का उपादान कारण के रूप में निश्चित रूप से सिद्ध होता है। सिद्धति तराम का मतलब है निश्चित रूप से सिद्ध होता है। मतलब जगत का उपादान कारण कौन है तो आंख मीच करके प्रकृति को बता दो। परमात्मा तो नहीं हो सकता उपादान कारण, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अब सूत्र का अर्थ आप लिखिएगा। अविध्योपदेशाच्च, किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर, किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर विचार करके, किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर विचार करके जगत बनाने का उपदेश होने से, किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर विचार करके जगत बनाने का उपदेश होने से पता चलता है कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है। प्रकृति जगत का उपादान कारण है। किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर विचार करके जगत बनाने का उपदेश होने से, उपदेश शास्त्र में, तो वो शास्त्र अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। किसी पदार्थ को सम्मुख रखकर विचार करके जगत बनाने का उपदेश होने से पता लगता है कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है।
पूरा हो गया सूत्रार्थ, समय भी पूरा हो गया आपका। ओम शांति शांति शांति।